अश्विनी वैष्णव आईएएस अफसर रहे, फिर प्राइवेट सेक्टर में गए और अब मोदी सरकार में रेल मंत्री हैं। लेकिन उनकी बनाई एक कंपनी की कहानी हैरान करने वाली है। 2015 में वैष्णव ने एडलर इंडस्ट्रियल सर्विसेज नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआत सिर्फ 1 लाख रुपए से हुई और कुछ ही सालों में ये कंपनी 113 करोड़ की बन गई, यानी करीब 11,000 गुना ग्रोथ। ये चमत्कार कैसे हुआ? कंपनी का रेवेन्यू 2015-16 में सिर्फ 45 लाख का था, लेकिन 2020-21 में ये बढ़कर 323 करोड़ हो गया। इस बीच कंपनी को अचानक 111.5 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस गारंटी डिपॉजिट मिला और ये रकम आई थी त्रिवेणी अर्थ मूव से। ये वही कंपनी है जिस पर उड़ीसा में 900 करोड़ रुपए का अवैध खनन का आरोप है। त्रिवेणी के मालिक पी प्रभाकरन का नाम शाह कमीशन की रिपोर्ट में खनन माफिया के तौर पर दर्ज है। खनन घोटाले में फंसी कंपनी ने वैष्णव की कंपनी को इतना बड़ा पैसा क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिलचस्प बात ये भी है कि वैष्णव की कंपनी ने बाद में त्रिवेणी की ही एक कंपनी को भी लोन दिया, जिसमें त्रिवेणी की 51% हिस्सेदारी है। फिर राजनीति का खेल शुरू हुआ। साल 2019 में वैष्णव राज्यसभा सांसद बने बीजेपी और बीजेपी दोनों के सपोर्ट से। उसी समय त्रिवेणी कंपनी ने बीजेपी को 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। इसके बाद 2021 में वैष्णव मंत्री बने और रेलवे, आईटी जैसे अहम मंत्रालय उनके हाथ में आ गए। इस बीच 2019 से 2023 के बीच 113 रेल हादसे हुए, लेकिन मंत्री जी का राजनीतिक और कारोबारी साम्राज्य लगातार फलता फूलता रहा। सवाल ये है कि जब देश का आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, तो सिर्फ 1 लाख से शुरू हुई कंपनी कुछ ही सालों में 113 करोड़ की कैसे बन जाती है? क्या ये वाकई मेहनत का फल है या सिस्टम के भीतर किसी छुपे हुए खेल का नतीजा?